पुरुष है, आदमी ये कर सकता है। बड़े होंगे क्या होगा आपके सबके दिमाग में कर सकता है आर्मी वाले ये। पर जब एक महिला यहाँ बैठे हुए लोगों से, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बार रक्तदान कर दिया हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो जो महिला गुजरात से चलकर आपके शहर को उजागर करने आई है कि मेरी कहीं से भी एक छोटी सी दीपक और कहीं रोशनी पैदा कर देवे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये अपने शब्दों में ये आपको कुछ बताए और मोटिवेशन करें। हाँ ठीक है, छोड़ दे बाबा। अरे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, सब मेरे से आगे ही है सर, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन से बहुत बेनिफिट होते हैं। मुझे खुद के भी हो रहे हैं और मेरे सर्कल में जितने भी हैं, और ख़ास करके लेडीज़ को नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। अभी भी मुझे काफ़ी ऐसे लोग हैं, अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि मत कर, तू ये नहीं कर सकती, बंद कर दे, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। क्योंकि लेडीज़ को एवरी मंथ पीरियड्स भी होते हैं, हमारा एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है, फिर भी उसके अंदर भी मुझे मैनेज करके ब्लड डोनेशन करना एक मेरे लिए भी कई बार चैलेंज हो जाता है। अभी बीच में भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अब तू इतनी बार ब्लड दे चुकी है, बहुत सारी चैलेंज दी, फिर मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मार्च महीने में मैं -10 डिग्री केदारकंठा में ट्रैकिंग पे लिए गई, और तभी मेरा एक ही मकसद था कि सब मुझे बोल रहे हैं कि इतना ब्लड दे रही है तो कमज़ोर हो जाएगी, नहीं कर सकती। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं केदारकंठा गई। -10 डिग्री में मैं 6 दिन रही वहाँ पर, और 26 किलोमीटर जहाँ रास्ता भी नहीं है, मैं उसके ऊपर गई। मेरे साथ 18 लोग थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। फिर मैंने वो भी सबमिट किया। जिस दिन मैंने सबमिट किया तब जाके मैंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हमारा झंडा है वो वहाँ जाके लहरा, और सबको मैसेज दिया, खास करके उन लोगों को जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि चैलेंज तो मैं लूँगी। और मैंने आज से करीब 16 साल पहले मेरा बॉडी डोनेशन कर दिया है। जिस दिन मैं मर जाऊँगी, अगर आप लोगों को पता ही होगा कि अगर ब्रेन डेथ से डेथ होती है तो मेरे जितने भी ऑर्गन्स है वो किसी और को भी जीवन दान दे सकते हैं। तो ये भी मैंने करके रखा हुआ है, और मेरा जो कार्ड है रेगुलर, वो मेरे ड्राइंग रूम के पास में एवरी डे वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अब आज खड़ी हूँ कल नहीं होंगी। तो वो कार्ड है, उसके हिसाब से मेरे फैमिली मेम्बर को पता है, मेरे हस्बैंड ने भी किया हुआ है। तो ये भी बोले, जैसे सर ने अभी बताया, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद अंगदान, तो ये भी हमने मैनेज करके और बाकी बहुत सारे डोनेशन, मैंने हेयर डोनेशन भी किया है, और आगे भी शायद अभी मैं ट्राई करूँगी, और लंबे हो जाएंगे फिर और किसी और की लाइफ सेव कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हेयर डोनेशन इजी नहीं है। जब मेरे पास उसकी भी आई थी तो मैंने एक बार सोचा कि बचपन से कभी हेयर कट ही नहीं किए थे, तो ऐसे मैं कैसे डोनेट करूँ। पूरी रात सोचा, फिर लगा कि अगर कोई एक लड़की है जिसकी एज थी 23 ईयर्स, अगर उसको कैंसर के बाद काफ़ी लोगों को आ जाता है, उसको नहीं आ रहे थे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब मुश्किल ही है, कभी आने वाले नहीं है ब्लड। तभी मेरे पास ये मैसेज आया, मेरा हेयर टेस्टिंग हुआ, तो उसके साथ मेरा हेयर मैच भी कर गया, और मार्च 2019 में मैंने उसको मेरा हेयर डोनेट किया, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, और अभी उसके बाल है वो भी शायद मेरे जैसे इतने हो गए हैं, और अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अब उसकी एंगेजमेंट हुई अभी 3 महीने पहले, दिसंबर में उसकी शादी है, और मैं पक्का जाने वाली हूँ उसकी शादी में कि उसको विश भी करूँगी, और मेरे खुद के बाल भी देखूंगी कि उसके हेयर में। हाँ, दूसरा ब्लड डोनेशन के अंदर एक और बात मैं भूल गई, ये बताना जरूरी था। बोन मेरो, मैंने खुद, मेरा एवरी 3 मंथ में ब्लड डोनेट करती हूँ। मैंने मेरा जो टेस्ट ब्लड है वो टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है कि अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मेरा बोन मेरो मैच हो जाता है, तो मैं बोन मेरो डोनेट करने के लिए भी रेडी हूँ, और रेड क्रॉस में मुझे हेल्प मिलने वाली है, शायद अगर मेरा सैंपल मैच हो जाए। बस इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सब रक्तदान करते ही हो। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, ये है शक्ति। अब सबसे पहले मैं मेरा खुद का भी परिचय दे देता हूँ, क्योंकि आपको, मेरा नाम महेंद्र रक्त क्रांति है। रक्त क्रांति मैंने रख लिया है। गुजरात से आता हूँ, खुद सेंचुरियन ब्लड डोनर हूँ, 154 बार रक्तदान कर दिया, और रक्तदान करने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे लोग सेंचुरियन ब्लड डोनर बने, इसकी खोज पे मैं निकल पड़ा, और ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिल गए जिन लोगों के साथ में हमने मिलकर, और ये संजीव भाई ने, हमने एक मिशन बना लिया, मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान। और उसका कोई संस्था नहीं, कुछ भी नहीं है। हम जहाँ पे भी कैंप लगाते हैं वहाँ पे मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान। सरकार को कह रखा है
गुजरात सरकार को कह रखा है, मैंने वहां तक भी आगे बात की है कि शायद मोदी जी तक बात पहुंचेगी और बहुत जल्दी पहुंचेगी। उनको कहा है कि हरित क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति आई थी, तो साहब एक रक्त क्रांति भी लेके आने की है, उसमें आप हमको मार्गदर्शन कीजिए, कैसे कीजिए। कलेक्टर से भी मिलता हूँ, हर किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ के डायरेक्टर से मिलता हूँ। मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो वहाँ से बड़ा होता है, कलेक्टर अगर वहाँ से होता है तो कलेक्टर से मिलता हूँ, वहाँ अगर कोई भी मंत्री वगैरह होता है तो उससे मिल के जाता हूँ मैं, और बिंदास डर के मारे, क्योंकि मेरे साथ में शक्ति है, क्योंकि मैंने इतने लोगों का ब्लड दिया है तो उन लोगों का सहयोग भी तो रहता है, और भगवान की दया से मुझे हर जगह पर परमिशन मिल जाती है। गुजरात के गवर्नर श्री मुझे पर्सनली जानते हैं, नाम से जानते हैं, बैठ के उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए कोई प्रोग्राम करेंगे। हम लोग 100 सेंचुरियन ब्लड डोनर। अब खास बात, एक ही शहर में पूरे दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे 120 लोग 100 बार से ज्यादा रक्तदान किया हो। मैं उस शहर में हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक मेंबर हूं। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अभी भी तलाश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अहमदाबाद के अलावा कहीं होगा, वो लेके घूम रहे हैं। हमारे पास जो 100 सेंचुरियन ब्लड डोनर है उनका 1 नंबर से लेके और 100 तक का रिकॉर्ड है। अब दूसरी बात ये होती है कि हम लोग अभी मिलते हैं और मिलने के साथ साथ हम ये कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तब गवर्नर ने कहा कि भाई इस चीज को आप आगे बढ़ाओ और ये करो। आज मेरा आने का मकसद यह है कि इस कार्यक्रम से ज्यादा मुझे वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि रक्तदान वहां हो रहा था। मैं लोगों को यही मोटिवेट कर रहा था, मैं कर सकता हूं, तुम करो। 230 बार देने के बाद में भी जिंदा खड़ा रह सकता आदमी, तो तुम क्यों नहीं। तो मैं ये आप सबको कहता हूं कि अपने बच्चों को शुरू से ही जैसे ही वो होए उसको देने की आदत डाल दीजिए। जन्मदिन पे होए कुछ ना कुछ देने की आदत डाल दीजिए। बच्चों को 500 रुपए के बेटा जा चॉकलेट बैठ के आ जा, ये रोटी लेके कुत्तों को दे के आ जा, हर उसके जन्मदिन पे आप देना सिखाइए। छोटी सी बात है, वो फिर बड़ा होता है उसको बिस्किट दिला दीजिए, और बड़ा होता है कुछ ना कुछ चीज ऐसे दिलाते जाइए। एक दिन जब 18 का हो जाए तो सबसे पहले उसको कार्ड वगैरह मत दिलाना, लाइसेंस, मतदार कार्ड, इलेक्शन का कार्ड, ये सब लेके जाना और उसका रक्तदान करवा देना। मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा, और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ये मिशन मेरा आगे चलना ना। आप देने के बाद में पट्टी को बांध के रखना और 4 लोगों को कहना आज मैंने ब्लड डोनेट किया है। आप रक्तदान करके आओ, उसके बाद में 4 लोगों को मुंह से कह दो जो अनजान लोग हैं, बोले भाई साहब आज मैंने रक्तदान किया, कुछ भी बोले जाने दो। जय हिंद, जय भारत। अब आओ सर, आपके ये भी एक शतकवीर रक्तदाता है, और इतने सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका ये चर्चित है। हम दोनों भी आपस में जानते हैं, पर आज पहली मुलाकात हुई है हमारी दोनों की आमने सामने। फेसबुक फ्रेंड है हम लोग, पर ऐसे तो मैं इनके परिचय देने लायक नहीं हूं, क्योंकि इनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा है।